पीएम किसान योजना का पैसा वंचित किसानों को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि हम पहले भी वीडियो बनाकर हम बता चुके हैं 1 जून से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वंचित किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 जून को पीएम किसान योजना का पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में इनका अकाउंट में आ चुका है। 13 नंबर किस्त यहाँ पर शो करा और यहाँ पर देख पा रहे 12 नंबर किस्त इनका देख पा रहे यहाँ पर शो करा। तो इनका पीएम किसान योजना का पैसा एक साथ 2 किस्त इसको मिल चुका है। तो पीएम किसान योजना का पैसा किस तरह किसानों के अकाउंट में आना स्टार्ट हो चुका है, चलिए आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जितने भी किसानों का अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अब तक नहीं आया है, तो सबसे पहले आपको स्टेटस में देखना होगा कि आपका स्टेटस में यहाँ पर लैंड शेयरिंग एस लिखा हुआ है कि नहीं है, और आपका ई-केवाईसी यहाँ पर डन है कि नहीं है, और यहाँ पर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर एस लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर आपका यहाँ पर एस लिखा हुआ है और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको बैंक अकाउंट चेंज कर लेना होगा, दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लेना होगा। क्योंकि पीएम किसान योजना का पैसा इनका जो रुका हुआ था, और रीजन यही था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इनका बैंक अकाउंट एक्टिव बता रहा था और पीएम किसान योजना का पैसा इनका अकाउंट में नहीं आ पा रहा था। पीएम किसान योजना का पैसा इनका रुकने का यही कारण था, पीएफएमएस के तरफ से इसका अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो बार बार वो अपना आधार एनपीसी उसी बैंक में कर रहा था, लेकिन पीएम किसान योजना का पैसा इनका अकाउंट में नहीं आ रहा था। जब पीएम किसान योजना का पैसा 27 फरवरी को भेजा गया, उस टाइम भी इसका अकाउंट में पैसा नहीं आया। उसके बाद ये किसान क्या किया, अपना आधार एनपीसीआई चेंज करा लिया, दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया। जैसे कि देख पा रहे एयरटेल पेमेंट बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा है, इसमें अपना आधार एनपीसी कर लिया। इसमें आधार एनपीसी करने के बाद इसका पीएम किसान योजना का पैसा 1 जून को भेज दिया गया। तो इसी तरह बहुत किसान है कि जिनका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा और उसका आधार एनपीसी एक्टिव बता रहा है। तो जितने भी किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है और उसका आधार एनपीसी करने का लगभग 3 से 4 महीना हो गया और उसका आधार एनपीसी एक्टिव बता रहा है, उसको क्या काम करना होगा, दूसरे बैंक में आधार एनपीसी कर लेना होगा और पीएम किसान योजना का पैसा जो रुका हुआ है वो आने का प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। पीएम किसान योजना का जो 14 नंबर का किस्त अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक भेजने का डेट उसमें फिक्स नहीं किया गया है। सिर्फ वंचित किसानों का पैसा जैसे जैसे उसका आधार एनपीसी एक्टिव हो रहा है, उसी तरह किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा दिया जा रहा है। तो पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए अगर आपका बेनिफिशियरी में प्रॉब्लम आ रहा है, पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा है, जल्द से जल्द अपना आधार एनपीसी करा लें। अगर आपका पीएम किसान योजना का पैसा जिस बैंक में आ रहा है उस बैंक में पैसा आने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आधार एनपीसी कर लीजिए। क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और पीएफएमएस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप उस बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो पीएम किसान योजना का पैसा सबसे फास्ट आएगा, सबसे पहले आएगा। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा आ चुका है और इसी तरह बहुत किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक में फास्ट आ रहा है। बहुत किसी का स्टेटस में भी हम देखे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें फास्ट आपका काम करेगा। आपके हिसाब से जो बैंक अच्छा लगे उसी बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आधार एनपीसी कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा हम देख पा रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों बैंक में ज़्यादा पीएफएमएस की तरफ से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और उस बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा भेजने का काम किया जा रहा है। तो जितने भी वंचित किसान हैं अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सही करवा लें, ताकि आपका भी पीएम किसान योजना का पैसा अकाउंट में आ पाए। अगर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में एफटीओ प्रोसेस आ चुका है, यहाँ पर एस लिख के आ चुका है और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पर पेमेंट प्रोसेस भी आ चुका है, तो पेमेंट प्रोसेस जिनका भी बेनिफिशियरी स्टेटस में आ चुका है उसको समझ लेना है कि पीएम किसान योजना का पैसा उनका अकाउंट में आ चुका है। पीएम किसान योजना का पैसा आने के बाद ही यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर शो कर रहा है बहुत किसानों का। और जिनका बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस के जगह पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का ऑप्शन आया हुआ है, उसको भी अकाउंट नंबर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस 2 दिन बाद अपडेट होता है। इस कंडीशन में अपना अकाउंट नंबर चेक कर लें कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा आया तो नहीं है। अगर आपका नहीं आया है तो आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, और पीएम किसान योजना का पैसा मतलब जो है वंचित किसानों को दिया जा रहा है, आपको भी मिल जाएगा। बाई चांस आपका पीएम किसान योजना का पैसा अगर अभी तक नहीं आया है और आगे जो है पीएम किसान योजना का 14 नंबर का किस्त भेजा जाएगा, उस टाइम तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा 100 से 100% आपका अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इससे पहले जो आपको हम बताए कि क्या क्या काम करना होगा, वो सारा काम आपको कर लेना है। करने के 48 घंटे से लेकर 10 दिन के भीतर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और पीएम किसान योजना का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।